नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से गंदम की वजह से उन्हें ज़मीन पर आना पड़ा, और आज बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में गंदम उसकी ज़रूरत है, ज़िंदगी की एक लाजमी जुज़ है। गंदम की पैदावार कम होती है किसी मुल्क में तो वो दीगर ममालिक से गंदम की दरामद करता है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ जो है वो शुरू जो होता है वो होता है गंदम से। गंदम में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील है, लेकिन एक ज़माना था कि जब हम गंदम बाहर से दरामद किया करते थे, लेकिन हुकूमतों की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से गंदम की पैदावार में हम खुद कफील हुए। लेकिन कहते हैं कि जब कोई चीज़ बढ़ जाती है या कोई चीज़ आपके पास वाफिर मकदार में आ जाती है तो उसकी हकीकत जो है कम हो जाती है। कुछ यही सूरत-हाल आज हमारे साथ हो रहा है। गो के मौजूदा हुकूमत मुआशी सूरत-हाल को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी कर रही है वो काबिल तहसीन है, और ज़राअत की मजबूती के लिए भी, उसके फ़रोग देने के लिए भी वो पॉलिसीज़ को मुरतब कर रही है, लेकिन वो मुस्तकबिल की कहानी है। आज की सूरत-हाल ये है कि गंदम की पैदावार जो है वो हम खुद कफील होने के बावजूद भी मिसमैनेजमेंट की वजह से आज हम गंदम की थोड़ी सी किल्लत का शिकार हो रहे हैं कि शहरों में गंदम की वाफिर मकदार में सप्लाई ना होने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो कि आटा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आज हम इसी को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे, और आज इस मौज़ूए गुफ्तगू को जो हम प्रोग्राम को इब्तिदा करेंगे उसके इस सारे प्रोग्राम की जो रौनक बख्शा है जिन मेहमानों ने, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान है मोहम्मद यूसुफ चौधरी, साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब समीर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी वीट प्रोसेसिंग एसोसिएशन। मेरे तीसरे मेहमान है अनीस शाहिद, जनरल सेक्रेटरी कराची आटा चक्की एसोसिएशन। आप तीनों मेहमानों का यहाँ आने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम भी करता हूँ। नाज़रीन, ये तीन लोग हैं जो कि आज इस मौज़ू पर जो गुफ्तगू करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे, और कोशिश तो करेंगे हम कि वज़ीर खुराक सिंध हरीराम को भी हम टेलीफोन लाइन पे लें, लेकिन अगर ना आ सके तो हम यहीं पे गुफ्तगू को समेटेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के आगाज़ से कबल एक छोटा सा हम पैकेज देखते हैं, उसके बाद दोबारा इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क की मुआशी सूरत-हाल को बेहतर बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। मुआशी टीम की तब्दीली इसी मुहिम का हिस्सा था। दरामदात पर कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की वजह से दरामदात में कमी हुई। बरामदात में इजाफे की हुकूमत दावे करती है, लेकिन ताजिर और सनअतकार इसकी तस्दीक नहीं करते और ना ही आदद-ओ-शुमार हौसला अफजा है। हर हुकूमत ज़राअत पर टैक्स न लगाकर ज़री मसनूआत को ज्यादा से ज्यादा पैदावार की तरगीब देना चाहती है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज भी ज़री मसनूआत जिनमें दालें और बाज़ सब्जियां दरामद की जा रही हैं। गंदम जो कि हमारी जरूरियात का अहम जुज़ है, खुद कफील है। एक अंदाजे के मुताबिक सिंध में 35 से 40 हजार टन और पूरे मुल्क में तकरीबन 25 मिलियन टन पैदावार हासिल हुई, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज तक किसी भी हुकूमत ने इन अजनास को महफूज करने के लिए चंद गोदामों के अलावा जदीद तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से अक्सर गुज़श्ता बरस की गंदम खराब हो जाती है या फिर महकमा खुराक के बदउनवान अफसान की मिली भगत से फरोख्त कर दी जाती है। मौजूदा बरस गंदम के नर्ख में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से बाजारों में आटे के नर्ख में इजाफा हो रहा है। वेलकम नाज़रीन, एक छोटा सा पैकेज था ये कि हमने आटे की और गंदम के हवाले से थोड़ा सा आपको आगाही देना चाहते थे, और हम अब प्रोग्राम का हम इब्तिदा करते हैं। और सबसे पहले मैं यूसुफ चौधरी साहब से बात करूंगा, जो कि साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। क्या सूरत हाल है गंदम की और गंदम से बनी अजनास की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में सन 99 के बाद हम खुद कफील हैं। 99 से पहले हम गंदम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन उसके बाद आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी इंपोर्ट 2007 में थोड़ी सी की थी, उसके बाद हम खुद कफील रहे हैं। बल्कि खुद कफील नहीं, सरप्लस रहे हैं। हमने गंदम एक्सपोर्ट की है। रिसेंटली 4 महीने पहले हमने गंदम एक्सपोर्ट की है, लेकिन हमने अफगानिस्तान को भी दी है ना, अफगानिस्तान को भी दी है, और इसके बाद आउट कंट्री और भी गंदम हमारी गई है, आटा फैन मैदा भी गया है। लेकिन इस दफ़ा कोई बारिशों की वजह से पंजाब की गंदम कुछ ख़राब होने की वजह से कोई ऐसा हुआ पैदा कर दिया है कि गंदम शॉर्टफॉल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फ़िलहाल गंदम शॉर्टफॉल नहीं है। जो बताया जा रहा है, अल्लाह का करम है, गंदम है, लेकिन अगर शॉर्टफॉल होती है, आज
पाकिस्तान या दुनिया इतनी रह गई है, 8 दिन में गंदम पाकिस्तान में पहुंच सकती है अगर खुदा ना खास्ता हमें ज़रूरत पैदा हो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तान खसूसन सिंध में गंदम बहुत अच्छी पैदावार हुई है। कितनी पैदावार हुई है? तकरीबन 35 से 40 लाख टन, पूरे पाकिस्तान में 25 मिलियन टन पैदा हुई है। शुरू में ऐसे हुआ है कि कुछ फीड मिलें हमारी गंदम को उन्होंने खरीदी है, क्योंकि वो भी हमारी ज़रूरत है, फीड मिल भी हमारी पाकिस्तान में है, कोई इसमें इशू इतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं छोटी सी बलाल साहब आपको बात बता दूं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आटे की आम आदमी उसकी ज़रूरत है, लेकिन इसमें मैं मिसाल देना चाहता हूँ। आज बिजली, पेट्रोल, डीजल, उसकी कीमतें कहाँ चली गई हैं? गवर्नमेंट उसकी कीमतें डिसाइड करती हैं, डीजल पेट्रोल की, और गंदम की कीमत गो थोड़ी सी अप हुई है, लेकिन मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि 1700 से 1800 रुपया एक बड़ा जो ख़ानदान आपका बड़ा घर का कबीला है, 1700 से 1800 एक मन आटा आपका 1700 रुपये का आज भी मिल रहा है, और आम आदमी को इसकी कोई परेशानी नहीं है। आम आदमी को परेशानी आज है बिजली की है, गैस की है, डीजल की है, पेट्रोल की है, वो सारी चीजें इफेक्ट करती है कि गंदम पे भी, आटे पे। लेकिन यहाँ पे यूसुफ भाई थोड़ी सी मैं आपको इंटरप्ट करूं कि आटे की कीमत के बढ़ने की वजह से जो रोटियां बिक रही होती हैं मार्केट में, उसकी कीमतें भी बढ़ती हैं, और मतलब उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों में एक इंतशार पैदा होता है कि रोटी की कीमत भी बढ़ रही है। जैसे कि गुज़श्ता दिन हुआ, आपने देखा पंजाब में रोटी की कीमतें बढ़ी, केपी में बढ़ी, गवर्नमेंट ने उस पर फैसला किया और फिर उसकी कीमतें वापस हुई। तो ये फर्क तो पड़ता है एक आम आदमी पे। लेकिन मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट एक डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है, अवाम एहतजाज भी करती है, कभी वापस ली गवर्नमेंट ने? आज तक नहीं हुआ कि कीमतें वापस ली हों। ठीक है, ये सारे असरअंदाज होता है वो आटे पे भी होता है, हर चीज पे होता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आटा एक ऐसी आइटम है जो फिर भी हर चीज से, आप दाल ले लें, कोई चीज ले लें, सबसे सस्ता अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आटा है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल। और सिंध की सूरत हाल जो है इस दफा चूंकि प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट सिंध ने नहीं की, फूड डिपार्टमेंट। अच्छा, क्यों नहीं की प्रोक्योरमेंट? कुछ उसकी वजूहत? उसकी वजूहत तो आप मिनिस्टर साहब को सामने बुलाते, डायरेक्टरी सेक्रेटरी को सामने बुलाते तो उसका जवाब वो दे सकते थे। आप फॉर्मलाइजेशन की तो आपकी भी तो बात हुई होगी, आपने अंदर की बात बता हमने बारहा उनको लेटर लिखा, आज से 4 दिन पहले भी मैंने एक लेटर लिखा कि आप अगर गंदम आपने प्रोक्योरमेंट नहीं की, कम से कम पास्को के पास स्टॉक पड़ा है, उनसे ही आप डिमांड कर लें। खैर गवर्नमेंट ने उनसे डिमांड की है, मैं समझता हूँ कम से कम 4 से 5 लाख टन पास्को से हमें डिमांड करनी चाहिए ताकि हमारी सिंध की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। पास्को जो है वो प्रोक्योरमेंट करती है, पास्को प्रोक्योरमेंट करती है। पास्को के आज भी 15 से 18 लाख टन पड़ी है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, सूबाई गवर्नमेंट उससे डिमांड कर रही है। सिंध गवर्नमेंट अल्लाह करे वो दे दे तो फिर इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। जो सिंध गवर्नमेंट ने इस दफ़ा प्रोक्योरमेंट नहीं की, इनकी थोड़ी सी गलती है इसमें, लेकिन जब उसके पास हम जाते हैं, उनको कहते हैं उनके अपने इशू हैं। तो आपको जो गंदम मिलती है वो ओपन मार्केट से उठाते हो? हम टोटल ओपन मार्केट से उठा रहे हैं गंदम, लेकिन मैं इसके थोड़ा सा डीप में जाना चाहता हूं। सिंध गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट, मैं तो कह रहा हूं फूड डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। फूड डिपार्टमेंट जब सब्सिडी वाली गंदम देता है, आटे के रेट महंगे होते हैं। जब हम ओपन मार्केट से गंदम लेते हैं तो आटे के रेट नीचे होते हैं। अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सोने की चिड़िया बनाया है तो उसको संभालने वाले भी होने चाहिए। हमने संभालना है इस पाकिस्तान को, लेकिन फूड डिपार्टमेंट के पास टूटे सड़े गले गोदाम के अलावा कोई चीज आज तक नहीं है जिसमें गंदम अगर स्टॉक करते हैं तो गंदम ऐसी चीज नहीं है कि रखने वाली, वो पूरी जाया होती है, उसमें पाउडर बन जाता है, कीड़े लग जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, वो इस काबिल नहीं है। पाकिस्तान के लिए आज दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। मतलब इनके पास जो गोदाम है वो बिल्कुल ही सड़े हुए गोदाम मैं है। मिसाल देता हूं आपको, 35 से 40 लाख टन गंदम सिंध में पैदा होती है। इनके पास स्टॉक के लिए कितनी जगह? 6,41,000 टन की टोटल, वो भी गोदाम टूटे हुए जिसमें बारिश आती है। आप जाके देखें, विजिट करें आज लाड़ी गोदाम की, ओपन गंदम पड़ी है। जब वो मिलों पे आएगी आप वो देखने के काबिल नहीं है। आप जाके देखें, वो कीड़ा लगा हुआ, सुसरी लगी हुई है, बुरा हाल है। लेकिन मेरी जाती इनसे रिक्वेस्ट है फूड डिपार्टमेंट से, या तो फूड डिपार्टमेंट खत्म कर देना चाहिए। कौन सा गवर्नमेंट का अदारा जो प्रॉफिट में चल रहा है? फूड डिपार्टमेंट का भी वही हाल है जो बाकी PIA, स्टील मिल, जो भी रेलवे, वही हाल है। मतलब कि फूड डिपार्टमेंट के जो एहलकार अफसरान हैं वो सिर्फ अपने खाने कमाने में लगे हुए हैं। ये आप सबको पता है, ये सारी चीजें इसमें मुलव्वस हैं। आप जाके विजिट करें,
हमें साथ लेके चले, फूड डिपार्टमेंट को साथ ले चले। लांडी गोदाम की हशर देखें आप क्या है, वो गंदम उठाने के काबिल नहीं है आज। जो अंडर प्रेशर आज फूड डिपार्टमेंट है, इसने एक तो प्रोक्योरमेंट नहीं की है, दूसरा जो गंदम इनके पास पड़ी है वो 3-4 साल पुरानी भी पड़ी है जो खराब हो चुकी है। अच्छा, वो खराब गंदम करते क्या है? क्या फीड के लिए दे देते हैं या फिर समुद्र बर्द कर देते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपने 2004 में मिसाल 2002 में मिसाल देखी होगी कि गंदम 50% ज़ाया हो चुकी थी, शॉर्टफॉल था, वही इंसानों ने गंदम खाई, वो खानी पड़ी हमें वो दिन देखने पड़े। जिस गंदम को हम देख नहीं सकते थे उसका हमने आटा खाया। आज भी सूरत हाल लांडी गोदाम की या सिंध के अंदरूनी गोदामों की यही सूरत हाल है। आप मेरे से जाके विजिट करें या फूड डिपार्टमेंट को साथ लेके चलें ताकि उनको दिखाया जाए। मैं फूड डिपार्टमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को या पूरे पाकिस्तान के इस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम अल्लाह ताला ने इस मुल्क को एक सोने की चिड़िया बनाई है, खुद कफील गंदम में बनाया। स्टोरेज नहीं है हमारे पास रखने के लिए, एक ज़रख़ीज़ ज़मीन दी है, ज़राई मुल्क है ये, और इसके अलावा भी बहरहाल, लेकिन इसके बावजूद भी है कि हमारे पास ज़राअत में बहुत सारी खासकर दालें वगैरह तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हम तो वो पैदा ही नहीं कर रहे उतने ज़्यादा। बहुत ये भी मैं समझता हूँ कि आज जिस चीज़ को हम रो रहे हैं कि डैम नहीं बनने देना, लोगों ने या हमारे सियासतदानों में खासकर एक सियासी इशू बनाए हुए है। पाकिस्तान की कितनी ज़मीन बंजर पड़ी है, हैदराबाद से कराची चले जाएं पूरा बलूचिस्तान बंजर पड़ा हुआ बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान में डैम बने हम हर चीज इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे। अच्छा, वो जो खराब गंदम होती है कि फ्लावर मिल्स एसोसिएशन नहीं भी खरीदती है आटा बनाने के लिए या? जी बिल्कुल, हमें दी जाती है, हमारी मजबूरी होती है, हम मजबूर होते हैं उठाने के लिए जब शार्ट हो। जब शार्ट ना हो तो हम अपनी मर्जी से अच्छी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप ओपन मार्केट से उठा रहे हो तो आपको गंदम सही मिल रही है? ओपन मार्केट से गंदम बहुत अच्छी मिल रही है, बिल्कुल ठीक मिल रही है। आप एक्स मिल फैक्ट्री क्या रेट दे रहे हैं? क्या आटे की? आटा एक्स मिल फैक्ट्री हम 43 रुपए किलो बेच रहे हैं, हमें गंदम जो 39 रुपए फी केजी मिल रही है और उसमें हम आटा बना के आटा फैन मैदा एंड एक बुरान होता है जिसका रेट 25 रुपए किलो होता है, शायद आम आदमी को पता नहीं है, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। 43 रुपए किलो आज आटा हम फरोख्त कर रहे हैं। 43 मार्केट में तकरीबन 45 से 46 रुपए किलो बिक रही है। बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल। मेरे साथ जो है वो चक्की एसोसिएशन के भी नाज़रीन नुमाइंदा मौजूद होगा जो यकीनी तौर पर आप आटा खाते होंगे, तो इसमें एक आटा जो होता है सफ़ेद आटा जो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उसे देती है, जिसमें कि मैदा वगैरह जो है वो नहीं निकाल लिया जाता है, सूजी निकाल ली जाती है। लेकिन चक्की एसोसिएशन जो आटा आप हमें देती है, अमूमन कहते हैं कि हम चक्की का आटा खाते हैं, ये लाल आटा होता है, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उनके एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिशाह साहब। अनिशाह साहब, यूसुफ साहब ने बात कही, इस बात को कहाँ तक आप इसको मतलब कि ओन करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ साहब ने तकरीबन जो अपना सारा गंदम का मामला है वो बता दिया है। असल में मसला ये है कि जब हमारी नाअहलियाँ शुरू होती हैं तो वो फिर एक सीरीज़ बनती है। पिछले कई बरस से गंदम इनके पास वाफिर मकदार में स्टॉक में रहती रही है। सिंध हुकूमत के हर साल प्रोक्योरमेंट करते थे, प्रोक्योरमेंट करते थे। अब ये किसी अहमकाना सी बात है कि कोई शख्स कहे कि मेरे घर में चोरी हुई है और मैं रोटी पानी खाना बंद कर दूँ। भाई आपने प्रोक्योरमेंट इसलिए नहीं की कि भाई हमारे यहाँ चोरी हो गई है और हमारा बहुत बड़ा जो है नुकसान हो गया है, बीच में करप्शन हो गई है, तो हमने ख़रीदारी नहीं की। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जब भी इसके पीछे जाया जाएगा, देखा जाएगा, तो ये यकीनन इसमें निकलेगा कि हमें जानबूझकर गंदम को ख़रीदारी नहीं की जा रही। क्यों कराची की आवाम को हर सूरत में इस बात पे पीसा जाता है कि जी हमें तो कुछ भी नहीं यहाँ पैदा होता, हमें बाहर से लाके हर चीज़ खानी पड़ती है। आज गंदम यहाँ नहीं है, 40 रुपए किलो हम ख़रीद रहे हैं, तो जो आवाम के ऊपर आटा जाएगा वो डेफिनेटली वैसे ही जाएगा। इसी तरह हम चक्की वाले जो कराची में मौजूद हैं, तकरीबन 800 चक्की होंगी, 800 के करीब कराची में आटा, कराची में जी कराची में जो ऑपरेटिव हैं, बिल्कुल छोटी, तकरीबन ज़्यादा छोटी चक्कियाँ हैं। इनका काम यही है कि हम होल व्हीट फ्लोर आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आजकल के तकरीबन तमाम डॉक्टर, तमाम फूड के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसी बात पे कहते हैं कि जो आटा है वो होल व्हीट खाना चाहिए ताकि उसमें ब्रान और हर चीज़ मौजूद हो। और हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हमारा आटा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कराची के अलावा हर जगह वही लाल आटा खाया जाता है, तकरीबन कराची में एक सफ़ेद आटा खाया जाता है। वो जाहिर है चूँकि बहुत बड़ा कराची है और हमारा कोई जो कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक हमारा जो कंज्यूमर है, वही बेसिकली इस पे जाता है। चूँकि
चूँकि फ्लोर मिल कराची को फीडअप करती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो हमसे आके करता है। अब हमारी सप्लाईज भी जाती हैं, हमारी दुकानों पे भी अवेलेबल होता है। तो डेफिनेटली ये इसकी एक थोड़ी सी जो है वो मैं समझ रहा हूँ लोगों को नो हाउ आती जा रही है और लोग महसूस कर रहे हैं कि चक्की का आटा खाना चाहिए। तो डेफिनेटली हम भी मुतासिर होते हैं उसी गंदम से जिस तरह हमें भी मिलती है। जो फ्लोर मिल एसोसिएशन की मिल रही है वही आपको वो भी ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं, हम भी ख़रीदते हैं। हमारे दरमियान में एक छोटा सा आ जाता है मामला कि कराची की जो चक्कियाँ हैं वो चूँकि छोटी छोटी दुकानों पे छोटे छोटे मोहल्लों में लगी होती हैं, वहाँ पे गंदम को साफ़ करने का कोई प्लांट नहीं होता। तो हमारे पास एक गंदम क्लीनिंग एसोसिएशन है जो कि हमारी गंदम को ख़रीदती है और उसके बाद वो ख़रीदने के बाद उसको क्लीन करके हमारी चक्कियों को प्रोवाइड करती है। ये हमारी सिर्फ आपकी चक्कियों को या फ्लोर मिल एसोसिएशन को? ना सिर्फ चक्कियों को। फ्लोर मिल के साथ उनका, क्योंकि फ्लोर मिल का अपना एक प्लांट है, वो अपना क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, फिर अपना ग्राइंडिंग करते हैं। उनके पास एक बड़ा सिस्टम होता है, वो ज़ाहिर है बड़ी जगहों पे लगी होती हैं। चक्की एक छोटी सी दुकान पे भी लगी होगी, छोटी चक्की आपने देखी होगी, उसने गंदम डालनी और पीसना और आटा दे देना। तो नॉर्मली जो हमें गंदम मिलती है उसमें एक पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, वो वीट क्लीनर्स हैं जिनको उर्फ़ आम में हलर्स कहते हैं, जो हमारी आम ज़बान में। ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं का काम है कि ये हमें गंदम में अपने अखराजात डाल के करके हमें प्रोवाइड करते हैं और हम आगे आपको आटा बेचते हैं। इस वक्त हमारा जो तकरीबन कमिश्नर कराची की तरफ से आटे के जो रेट हैं वो 50 रुपए के करीब हमारे रेट हैं पर किलो। वही हम तकरीबन ऑलमोस्ट इसको प्रिवेल हो भी रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों को पूरा नहीं हो रहा। हर दुकानदार मेरी अपनी इतला के मुताबिक तो ये है कि 50 रुपए किलो नहीं मिल रहा जी। उसकी वजह ये है से 55 रुपए किलो मिल रहा। जी हाँ, वही मैंने आपको बताया जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है। अच्छा, चूँकि फ्लोर मिल के पास एक स्टॉक रखने की कैपेसिटी है, हमारे चक्की वाले के पास 10-20 बोरी से ज़्यादा रखने की कैपेसिटी नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि 38 रुपए या 36। आप कराची शहर के कितने % लोगों को जो है सर्व कर रहे हैं? जो कंज्यूमर है हमारा, जो हमारा खाने वाला कंज्यूमर है, वो तो मैं समझता हूँ कि 70% डोमेस्टिक कंज्यूमर चक्की का आटा खाता है। लेकिन अगर कराची के ओवरऑल में 70% नहीं खाता, 70% फ्लोर मिल का खाता है। नहीं, मैं आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात बता रहा हूँ। लोगों में लाल आटा खाने की अमूमन आदत कम है, वो सफेद जो आटा है वो ज्यादा उसको शायद हो सकता है आपकी ये इसमें जो मेरी अपना सर्वे है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर आप महसूस करें, यूसुफ साहब से खुद पूछें कि अपनी फ्लोर मिल्क के बजाय अपने घर में चक्की का आटा खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाता। नहीं, वो अलग कहानी है कि किसको जो फायदेमंद है कौन नुकसान दे, वो अलग कहानी है। लेकिन जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मेरा ख्याल है 20 से 25% ज्यादा नहीं है। अगर आप ओवरऑल कराची के ऊपर देखें तो हम 15% पे हैं, 5%। वो तो 5% कह रहे हैं, 5% से ऊपर हो नहीं सकता चक्की का आटा। नहीं, ऐसा है कि देखिए ये जो हमें प्रोवाइड करते हैं। चले इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हेलर्स एसोसिएशन के जो गंदम को साफ करके जो प्रोवाइड करते हैं चक्की वालों को, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आप साथ रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम दर हकीकत में हम गुफ्तगू कर रहे हैं गंदम के हवाले से कि पाकिस्तान में और सिंध में जो गंदम की जो पैदावार है वो है तो बहुत ज़्यादा, हम खुद कफील है। लेकिन कराची शहर जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, करोड़ों की आबादी में यकीनी तौर पर जो भी अशिया बनती है या फ़रोख्त होती है उसकी तादाद भी ज़्यादा होती है। आटा चूँकि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इस बुनियादी ज़रूरत की अगर ये महंगी होती रहे तो उसका असरात जो है एक आम अफराद पर पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान और फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं और अनीस शाहिद साहब जनरल सेक्रेटरी कराची आटा चक्की एसोसिएशन, और इसके बाद समीर इकबाल साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी वीट प्रोसेसिंग एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे में जाने से पहले चक्की का आटा, फ्लोर मिल आटा, इस पर बड़ी बहस होगी। मैं समीर इकबाल साहब, ये नेचुरली मेरा ख्याल है कि आपके जो काम है, मुझे भी पहली दफ़ा था, मुझे इतना अवेयरनेस नहीं थी कि चक्की वालों को जब आप गंदम प्रोवाइड करते हैं तो उस गंदम को प्रोवाइड जो करते हैं तो क्या आप उसको सफाई जो करते हैं तो उन गंदम में सफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसलिए कि जब इंटीरियर सेंसर जब गंदम आती है तो वो डायरेक्टली जो है वो चक्की में डालने के काबिल नहीं होती है। कचरा वगैरह हर चीज़ साफ सुफ करके फिर इसके बाद हम इसको बिल्कुल नए बैग्स में इसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो छोटी गलियों में जो हमारी गाड़ी में चली। अच्छा, चलिए, आप डायरेक्ट आप उठाते हो गंदम इनके लिए? जी हाँ। आप उसको परचेज करते हो तो क्या सब परचेज हो रही है आजकल? वही 39 रुपीज़ पर के जी। 39 पर के जी, 39 रुपये पर के जी। अच्छा, इसमें फिर कितना ऐड हो जाता है आपका? इसका हमारा तकरीबन 300 से 350 रुपये एक्सपेंसेस है हमारे। तो पर किलो कितना पड़ गया? पर किलो तकरीबन हम 42 रुपीज़ हम जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। 3 रुपये पड़ जाता है इसके ऊपर।
3 से 4 रुपए आपने उड़िया जी हाँ। तो वो बढ़ जाता है, वो हाँ। फिर इनके पास चला जाता इनके है। पास जो जाती है वो बिल्कुल साफ गंदम जाती है, उसमें कोई भी चीज़ इसमें इंक्लूड एक बोरी में 100 केजी होता है ना, एक बोरी में 100 केजी वो जो साफ करते हो तो कितना बचता है? नहीं, हमारे पास जो है वो अलग अलग वेरिएशंस है, क्योंकि हर इलाके के हिसाब से अलग जो गंदम आती है, किसी की गंदम ज़्यादा ख़राब होती है, किसी की गंदम की किसी ज़मीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो हम अच्छी क्वालिटी उठाते हैं उसमें हमारे पास जो वेस्टेज है वो कम निकलती है। जो दूसरे इलाके हैं जो हम जैसे कि कहते हैं दादू है, लाड़काना वगैरह है, वहाँ के जो है जो गंदम उठाते हैं उसमें वेस्टेज ज़्यादा भी होती है। एक्चुअली लेने का मकसद ये होता है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 100 किलो के उस पे कितना गंदम जो है वो आपका जाता है, मतलब कि कम हो जाता है? कम हो जाता है, तकरीबन जो है वो 3 किलो कम हो जाता है। 3 किलो कम हो जाता है। तो ये 3 किलो कम होता है तो फिर आप इसको लेके कहाँ, मतलब ये कि फिर उसकी कॉस्टिंग भी इसमें शामिल हो जाती है? इसमें कॉस्टिंग शामिल हो जाती है। 4 रुपए आप इसको देते हो, जी हाँ, तो 4 रुपए में क्या मतलब ये कि इसमें कितनी ज़्यादा आपकी मैन पावर इस्तेमाल होती है कि 4 रुपए पर किलो जो आप बढ़ा के देते हो, ये ज़्यादा नहीं? असल में ग्राउंड रियलिटी यही है, क्योंकि जब हमारे पास गंदम आती है जिस हिसाब से जो रिफ्रैक्शन है, जब रिफ्रैक्शन निकल के हम जब इसको वेस्टेज वगैरह जब इसको बिल्कुल अलग करते हैं और हम 100 kg प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि हमें पूरे जो है वो हमें बैग्स पूरे जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं 50 kg के डील, ठीक है ना। हमें जो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये वेरिएशंस जो एक्सपेंसेस के हैं, ये सारे हम इस पर इंक्लूड करते हैं उसमें। मेरा ख्याल है कि अगर मिनिस्टर साहब को अगर देखें, अगर कॉन्टेक्ट हो जाता तो अच्छा है। हरिराम साहब का हम कोशिश करते हैं कि हरिराम साहब इसलिए मेरे मोबाइल फ़ोन पर उनकी कॉल भी आ रही है, मेरी कॉल भी आ रही है उनकी, मेरे मोबाइल फ़ोन पर देख लें, अगर मिल जाता तो अच्छा है। बात यह है कि आपकी जो क्लीनिंग की जो मशीनें होती हैं या हाथ से छन्ना वन्ना डाल हाथ से छाना है, छान रहे होते हैं पूरे कराची को तो हम हाथ से छान के नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े प्लांट, मतलब कि प्लांट लगाया तो वो जो फ्लोर मिल्स में भी अपना एक निज़ाम होता है, तो जो उनके पास मशीनें होती हैं वही मशीनें आपके पास भी होती हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ वॉशिंग नहीं होती, मतलब पानी से वॉश नहीं करता, हमारी बिल्कुल ड्राई प्रोसेस होता है। तो मेरा कहना मकसद है कि इन तमाम चीज़ों के बाद 4 रुपये बढ़ जाता है। 4 रुपये बढ़ गया तो इसका मतलब 42 रुपये होगा। 42 में 55 रुपये अगर बिक रहा है तो बहुत महंगा नहीं बिक रहा है साहब। उसमें भी देखिए ना, अब हम पिसाई करने चाहते हैं, हमारी चक्कियों पे बहुत इसका बड़ा सिस्टम है कि एक पूरी हम 100 किलो की गंदम छोटी चक्की में डालते हैं ना, तो जब ये आटा पिसता है तो इसमें सूखता भी है। नॉर्मली एक आटा जब हमारे पिसाई में जाता है, इसमें बिजली का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्लोर मिल की बनिस्बत हमारी चक्कियाँ ज़्यादा यूनिट लेती हैं, क्योंकि उसको एक ही हाथ में एक ही अटैम्प्ट में पीसना है, उसने मुख्तलिफ ग्रेड में नहीं आना लाइन पे। फ्लोर मिल में तो हरिराम साहब वज़ीर खुराक सिंध जो मेरे साथ लाइन पे हैं, और हम थोड़ा सा इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरिराम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सुन सकते हैं हरिराम साहब? ओके, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई सर, नाज़िम दोबारा कुछ करेंगे। तो जी, उसमें पिसाई में जब हम इसको लेके चलते हैं तो देखिए उसमें हमारे पास घाटी होती है। 100 किलो की बोरी जब हम पीसने जाते हैं, हमारा 5 किलो जो है वो वेस्टेज में चला जाए, नहीं उड़ जाता है, जिसकी गर्माइश की वजह से आटा कम हो जाता है। 100 का हमें 95 मिलता है। पहला स्टेज तो हमारा 5 kg यहाँ पे चला जाता है। फिर उसके बाद जो हमारी बिजली है वो नॉर्मली फ्लोर में, एक चीज़ यहाँ रुकें, जब वो साफ करके गंदम दे रहे हैं जी, तो फिर वेस्टेज क्यों होती है? पिसाई के दरमियान में आटा पीसने के दरमियान एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आटा सूखता है, उसकी वो ड्राइनेस हो जाती है। वो गंदम आटा देती ही 95 किलो है। वज़ीर खुराक साहब हमारे साथ लाइन पे है, मैं सर अस्सलाम वालेकुम हरिराम साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हरिराम साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? दोबारा कर रहे हैं, चलिए ठीक है, ओके। लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है, मेरा ख्याल में शायद कि वो मोबाइल टेलीफोन पे वो मसला होगा उनका। बहरहाल ये भी बड़ी बात है कि वो अटेंड कर रहे हैं, और अभी भी मेरे पास कॉल भी आ रही थी, वो जी, मैं अटेंड नहीं देख भी रहे हैं। ज़ाहिर हमारी सारी गुफ्तगू। मुझे ये बता दीजिए कि ये जो बातें हो रही है, मेरे ख्याल में ये बड़े पहलू बदल रहे हैं आप लोगों की बातें सुन के। यूसुफ साहब, ये जो बातें कर रहे हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन की आटा बनाने का प्रोसेस और इनके प्रोसेस में कितना फ़र्क है? फ्लोर मिल और चक्की में बहुत फ़र्क है। चक्की एक आम गांव में भी लगती है, देहात में भी होती है। फ्लोर मिल एक ऑटोमेटिक सिस्टम है आटा पीसने का, बनाने का। जैसे अनीस साहब ने कहा कि इनका आटा गर्म होता है, हमारा जो आटा निकलेगा वो बिल्कुल ठंडा होगा। और ये मैं एक करेक्ट कर दूं, चक्की का आटा कराची में 5% लोग इस्तेमाल करते हैं, 95
50% लोग जो है मिल का आटा इस्तेमाल करते हैं, और मिल का आटा जो है कोई, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान दुनिया में, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, और हर चीज़ साफ करके उसको टोटली प्योर वीट का आटा होता है जिसमें कोई चीज़ किसी किस्म की मिलावट हो ही नहीं सकती। मैंने पिछले दिनों में देखा कि आटे में रबड़ मलाई जा रही है, कैसा बेवकूफ़ाना एक ट्रेंड चला कि वो जो ग्लूटीन होती है, आटे की जो जान होती है, उसको हम ग्लूटीन बोलते हैं। जब उसको आटे को धोया जाता है, गूंदा जाता है, आप उस पर पानी डालते जाए, आखिर में उसकी जो जान है वो बच जाती है। लेकिन कई क्लिप मैंने इंडिया के, पाकिस्तान के वीडियो देखा कि यार ये आटे में पता नहीं प्लास्टिक मिला रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि प्लास्टिक 200 रुपए किलो है, गंदम 39 रुपए किलो है। कोई पागल है? इंसान है, हम मुसलमान हैं, सबसे पहले इंसान है फिर मुसलमान है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं। लेकिन एक बात है यूसुफ भाई, मैं आपको बताऊं कि वो भी मुसलमान है जो ज़ख़ीर अंदाज़ी कर रहे हैं, वो भी मुसलमान है जो कि मिलावट कर रहे हैं। इस वजह से लोगों में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलावट हो सकती है, हो सकता है। एक चीज 2 रुपए की है, वो 10 रुपए वाली चीज में मिलावट कैसे? 10 रुपए की चीज 2 रुपए में मिलावट नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह के घोड़े के गधे का गोश्त जो है होटल में खिला रहे थे, लोगों ने कहा कि जनाब गधे का गोश्त तो हो ही नहीं सकता, जैसे गधा महंगा है, गधा महंगा है तो गधे का गोश्त कैसे खिला रहे हैं? लेकिन बात ही होती है कि गधा अगर मर गया तो उसको काट के खिला रहे हैं, वो उनको तो फ्री का मिल रहा है ना, तो इंसानियत नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो सजेस्ट करते हो, अगर सपोज कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप खुद क्या कौन सा आटा खाना पसंद करोगे? देखें जी, मैं खुद आटा प्योर टोटल जिसमें बुरान मिक्स हो वो खाना पसंद करूंगा। लेकिन जो अवाम कराची की है, अगर खुदा न खास्ता हम ये आटा दुकानों पे बेच दें, दूसरे दिन वापस आता कि देखो ये आटा कैसा बेच दिया, भूसा बेच दिया। लेकिन खाने के लिए प्योर चोकर इस्तेमाल होना चाहिए, पूरा उसमें फाइबर जो है उसमें पिसना चाहिए। लेकिन कराची की आवाम इसको पसंद नहीं करती। कोई भी चीज़ आप दुकान पे खरीदने जाते हैं, आप अपनी मर्जी का कपड़ा लेते हैं, अपनी मर्जी का फ्रूट लेते हैं, जो आप चाहें जो मांगे वो दुकानदार का काम है प्रोवाइड करना। हमारी भी यही सूरत हाल है, मार्केट को देखते हुए जो अवाम मांगे हम उसको बना के प्रोवाइड करते हैं। अवाम तो ज़्यादा तो ये बात तो है नहीं, शाही साहब के फ्लोर मिल का आटा ज़्यादा डिमांड करती है। आप जितने भी होटलों पे जाएं, आप जितने भी सराय पे जाएं, जितने भी ढाबे वाले पे जाएं, तो अमूमन मेरे बहुत कम ऐसे होटल होंगे जहाँ पे आपको लाल आटे की रोटी मिले। नहीं सर, इसमें मैं कंफ्यूजन जो है ना वो मैं इसको ये जो हुई है एक्चुअली इसको मैं सीधा करूँ। ये वजह नहीं है कि होटल वाले हमारा लाल आटा क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ये वजह नहीं है कि फ्लोर मिल का आटा को बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है फ्लोर मिल का आटा तो इस वक्त दुनिया में जो कैंपेन चल रही है वाइट फ्लोर के ख़िलाफ़ चल रही है, पूरी दुनिया में जाके देखिए इस वक्त होल वीट की तरफ जा रहा है, होल ग्रेन, होल वीट, होल ग्रेन, और ये जो आप ऑर्गेनिक और ये सारे चक्कर में जा रहे हैं। और तमाम डाइटिशियन इस वक्त पूरे आगा खान में चले जाएँ, साउथ सिटी में चले जाएँ, हर डाइटिशियन आपको पहले सजेस्ट करेगा आप आटा कौन सा खाते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमारा आटा जो है कि इनका आटा बहुत अच्छा है, ठीक है। देखें मैदा इसमें से निकल गया, सूजी इसमें से निकल गई, फाइन इसमें से निकल गया, जो थोड़ा सा वाइट कलर का पाउडर बचा उसको आप कहें जी मेरा आटा बहुत अच्छा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप ये कहें ठीक है, वेरी नाइस। नेचुरली मैं यहाँ पर कंपटीशन करना नहीं वो गया कि लाल आटा अच्छा भैया, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि लाल आटा जो है अगर 50 रुपए किलो गवर्नमेंट का रेट है तो 55 रुपए क्यों बिक रहा है? उसकी रीज़न बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। जब गंदम के रेट बढ़ने शुरू हुए गवर्नमेंट ने हमें गंदम नहीं दी। देखिए दुनिया भर में आप चले जाएं, जहाँ पर भी सब्सिडाइज चीज़ें होती हैं, जहाँ पर भी गवर्नमेंट बैकअप कर रही है। मैं पिछले दिनों सऊदी अरब गया, वहाँ पर मैं उम्रे के सिलसिले में, तो मैं एक जगह रियाज गया तो वहाँ पर मैंने फ्रूट ख़रीदा 5 रियाल किलो। जब मैं मक्का पहुँचा तो वो 10 रियाल किलो। मैंने उनसे कहा यार इतना फ़र्क क्यों एक पूरा सऊदी अरब में? तो उसने कहा कि भाई हमारी मर्ज़ी, जो बकाले वाले छोटे वाले होते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे हुकूमत की तरफ से जगह जगह पर गाड़ियाँ खड़ी हुई और 5-5 रियाल किलो में वही चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। जो दुकानदार एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था उसको पीछे से गवर्नमेंट ने उसको रोका। हमारे पास गवर्नमेंट किस लिए होती है, जो प्रोक्योरमेंट करती है उसका मकसद ये होता है कि आप जब महंगाई होने लगे आप कूद पड़ें, मतलब डिमांड और सप्लाई को बराबर करें। हमारी हुकूमत कहाँ कूद रही है? हमारी हुकूमत तो ही कूद रही, कोई किसी जगह पर हमारी हुकूमत नहीं कूद रही। मेरे ख्याल में दोबारा कॉल आ रही है, देख लेते हैं क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम हरिराम साहब, मेरी बात सुन सकते हैं आप? आज नहीं सुना। हरिराम साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं हम डॉक्टर साहब देखें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरी आवाज नहीं जा रही है उनको। हरिराम साहब आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है कि जो यहां कह रहे हैं कि सिंध में जो है वो प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं हुई इस साल गंदम की? नहीं की है हमने, इसलिए कि हमको पता है कि हमें फूड डिपार्टमेंट में क्या मसाला है, इसलिए इसके लिए प्रोक्योरमेंट नहीं की हमने इस साल, ठीक है ना।
क्यों नहीं की, दोबारा बताइएगा क्यों नहीं की प्रिक्योरमेंट? कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी कितनी गंदम मौजूद है हाँ। और हमारे सिंध के लिए हम वो मौजूद कर सके। और साल सिंध में बम्पर क्रॉप हुआ है, पिछले साल से 35% 45% ऊपर हुआ है। जी जी जी। तो मतलब ये कि प्रिक्योरमेंट ना करने की वजह से क्या पिछले साल की जो गंदम है वो पिछले, मैं ख्याल फिर लाइन ड्रॉप हो गई नाज़रीन, मैं शायद कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और मेरा ख्याल है कि इस टेक्निकल प्रॉब्लम में बार बार लाइन जो ड्रॉप हो रही है, लेकिन बहरहाल वो बात तो करना चाह रहे थे, लेकिन आई एम सॉरी, दोबारा हम कोशिश करते हैं। इनका असल में इंटरनल मामला था, जो मिनिस्टर साहब हरीराम साहब फरमा रहे हैं, इंटरनल मसला था। फूड डिपार्टमेंट में गंदम शॉर्टफॉल थी, जो इन्होंने कोशिश की कि उसको हम कवर करें, उसको हम कानून के दायरे के अंदर लेके आए। शॉर्टफॉल गंदम को, ये जो हमारी मीटिंग इनसे हुई, जो हमें इन्होंने ब्रीफ किया कि मैं वो काम कर रहा हूं जो पिछला किसी ने नहीं किया। मुझे फरमाया इन्होंने कि मैं पूरी जो गंदम लोगों ने, खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, फूड डिपार्टमेंट ने लोगों को 160 डेज की हदार में दी हुई थी, लोग खा के बैठे थे, वो जो प्राइवेट थे या मिल वाले थे, जो भी थे। लेकिन इन्होंने कहा, हमें जो जवाब दिया कि ये मैं पूरी चाहता हूं कि एक दफ़ा हमारे कंट्रोल में आ जाए, हम इसको इकट्ठी करके अपने गोदामों में शिफ्ट करें। लेकिन ये यही जवाब दे सकते हैं मिनिस्टर साहब, क्या इनके पास आई है या नहीं। हमारी इतला के मुताबिक वो पूरी गंदम अभी भी इन्होंने प्रिक्योरमेंट या अपने कंट्रोल में नहीं ले सके। इसलिए मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट के पास गंदम है, आप पिछली मिसाल देख ले, गवर्नमेंट के पास कितनी गंदम होगी अभी? गवर्नमेंट के पास इनके जो फिगर है 8,32,000 टन है। मैं समझता हूं कि 50% इनके पास होगी, 50% आज तक ये कवर नहीं कर सके। इसलिए गंदम हम कहते हैं शॉर्टफॉल। लेकिन मेरा मशवरा आने दे रहा हूं उनको कि पास्को से रजू करें, पास्को से गंदम लें। पास्को फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, पास्को से उन्होंने रिक्वेस्ट जी किया हुआ, रजू किया हुआ, फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें और पास्को से गंदम लें, ताकि फ्लोर मिल एसोसिएशन हो, या हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम इस पब्लिक के लिए मांग रहे हैं, ताकि कहते हैं सब्सिडाइज आटा जो है सस्ता मिलेगा, तो वो इसी गंदम से सस्ता मिलेगा। लेकिन फिर मेरी एडवाइस है, फूड डिपार्टमेंट चाहे सिंध का हो, या पंजाब का हो, या केपी का हो, या बलूचिस्तान का, उनको 3 महीने का स्टॉक अपने पास रखना चाहिए। बाकी अगर शॉर्टफॉल होता तो वो, अगर सपोज अनिश साहब, एक चीज़ है मैं आपसे पूछ लूँ, अभी जंग हो जाती है इंडिया पाकिस्तान, फजा जैसे चल रही है, अगर इंडिया पाकिस्तान जंग चल गई, खुदा ना खास्ता, फिर क्या सूरत हाल होगी जब उनके पास स्टॉक नहीं है? कहर पड़ जाएगा। अभी देखिए, मैं तो इस पर थोड़ा बुनियादी मेरा इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर आपके पास 8 लाख टन नहीं है, 4 लाख टन है, मान लेते हैं। आप स्टार्ट तो लें, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, आपके पास, आपको पता चले कि मेरे पास स्टॉक कितना है। देखिए, ये कौन सी दानिशमंदी है कि मुझे पास्को देगा तो मैं आपको दूंगा। इसका मतलब हम भूखे मरना शुरू हो जाए, हमारी गंदम 50 रुपये किलो पे पहुंच जाए और हम इंतज़ार कर रहे हैं पास्को का। देखिए, अगर हमारी वफाकी हुकूमत ने गटर साफ़ करने हैं, हमारी वफाकी हुकूमत ने आकर यहाँ पर हमें गंदम प्रोवाइड करनी है, अगर वफाकी हुकूमत ने सारे काम करने हैं, तो ये दानिशमंदी नहीं है। अगर दानिशमंदी का तकाजा क्या है कि अगर आपके पास 4 लाख टन है, ठीक है, आपको पता है हमारी पर मंथ की जो इनकी फ्लोर मिल की या पूरे सिंध की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि 3900 रुपए आपको मिल रही है मार्केट से ना, जी। अगर ये आपको देंगे तो कितनी सब्सिडी देंगे? ये इनका जो रेट है, इनका जो इशू प्राइस है जो लास्ट ईयर का, नहीं, ये कितने में देंगे आपको? 3250 रुपये था अभी तक रेट प्राइस है, अभी प्राइस अभी तक कोई भी नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जैसे पंजाब ने किया 1375 रुपये मन में, यानी इसका मतलब है तकरीबन 34.5 रुपये। अगर इतना भी कर दें, वट एवर, हम कहते हैं 35 भी कर दें, हम इस पर कभी इतराज़ नहीं करते। लेकिन जो इस वक्त बुखार चढ़ रहा है, हमेशा टेम्परेचर जब चढ़ रहा होता है उसको ठंडा करने के लिए कुछ ठंडी बर्फ़ लगानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। आप देखें ना, ईद से पहले यही गंदम हम लोग 38.5 रुपये में ले रहे थे, 38 रुपये में ले रहे थे, आज 36.5 में ले रहे थे। आप 4 रुपये किलो, ये एक हफ्ते 10 दिन में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गंदम का कमी नहीं है, गंदम, ये इन्होंने भी कहा बम्पर क्रॉप है, गंदम की कमी नहीं है। इट मीन्स कि उन हाथों में जो ये चाहते हैं एक्सप्लॉइट करना, ये चाहते हैं कि इतना मुनाफा कमाए। क्या स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान? नो, कहीं भी नहीं जाएगी हमारी गंदम एक्सप्लेन। देखिए, फाइन आटा तो जा रहा है। नहीं, मैं एक वजाहत कर दूं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम देखते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, एक्सपोर्ट को कभी बंद नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। स्मगलिंग तो नहीं होनी चाहिए ना, स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, लीगल तरीके से होना, लीगल तरीके से जाने चाहिए। बिल्कुल, जो भी गंदम पाकिस्तान से, देखा कि चमन से, क्वेटा से अफगानिस्तान जो आज गधों पे, खोतों पे जो है वो आज लीगल तरीके से आटा जा रहा है। आटा नहीं जा रहा है, सिर्फ फाइन मैदे का आर्डर है।
आटे का बिल्कुल नहीं जा रहा। फाइन मैदा एक्सपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट कभी 12 महीने एक्सपोर्ट कभी पाकिस्तान में बंद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। आज नहीं तो कल। देखें पाकिस्तान में 8 साल से हम सरप्लस चल रहे हैं, हमारी खरबों रुपए का नुकसान हो गया जो गंदम जल गई और सड़ गई थी। आज अगर हमें चांस मिला एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट नहीं बंद होनी चाहिए, गंदम इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूं टर्की की, वहां गंदम इतनी पैदा नहीं होती है, गंदम इंपोर्ट करके पिसाई करके आटा फाइन मैदा बना के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। हमें भी ऐसा मुल्क बनना चाहिए कि अगर हम तो खुद कफील हैं, हमारा ज़रई मुल्क है, नहरी निज़ाम दुनिया से पाकिस्तान सबसे बेहतरीन है, निज़ाम तो लेकिन हमें कभी एक्सपोर्ट बंद नहीं करनी चाहिए। अगर हमें ज़रूरत हो तो इंपोर्ट करनी चाहिए, ताकि इस पाकिस्तान की आवाम को, एक गरीब आदमी को रोज़गार मिले। अगर कोई इंडस्ट्री चलेगी, एक आदमी को उसका रोज़गार मिलेगा, उसके रोज़गार एक बंदे के लिए पता नहीं कितने ख़ानदान होंगे खाने वाले। ये एक तरीकाकार होना चाहिए, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट कैसे अपने विजन, क्या उनकी सोच है। एक्सपोर्ट कभी बंद नहीं होनी चाहिए, इंपोर्ट करके भी एक्सपोर्ट करें, उसमें भी पाकिस्तान का फायदा है। जी जनाब, आप क्या कहेंगे समीर साहब? मेरे ख्याल से तो यूसुफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं? नहीं, एक्सपोर्ट तो ज़रूरी है। एक्सपोर्ट चाहे अपना एक्सपोर्ट खैर इंपोर्ट भले भी। आप कागज लेके बैठे हैं, क्या लेके बैठे हैं? क्या बताना मेरे चाह से रहे हैं? एक्सपेंसेस है, मैंने कहा अगर हाँ बताया जरा क्या है। ये देखें, ये हमने जो है वो 2015 में आप पढ़ के बताएं। कमिश्नर ऑफिस को हमने एक्सपेंसेस बताया था कि हमारा एक्सपेंसेस है 300 रुपये का। ठीक है। ये हमने वहाँ पे जो है वो जस्टिफाई किया था। 2019 में हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसको मेंशन करना चाह रहा था कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसका गंदम से कुछ लोगों को ये लगता है ना कि हम जो मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनका जो अपना किरदार है अलग है, जो कि अली शाह साहब ने बड़ी सिफारिश की थी कि सवाल ही पैदा होता है कि चक्की वालों, आटा वालों को एक जो सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो ये है कि आप लोगों की तरफ से जो गंदम सप्लाई होती है वो गंदम महंगी सप्लाई होती है। देखिए हमारे पास जो है अब जैसे लेट्स सपोज 8 से 10 दिन बारिशें हुई, ईद हुई, गंदम आना बंद हो गई, अपना ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल डाउन हो गई। हाँ। हमारे पास पूरा फीडबैक होता है, कराची को पूरा फीड अप करते हैं हम लोग। हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि हम लोग जो है उसको डंप करके बैठे होते हैं या हम उसका इंतज़ार करते हैं कि हम जब रेट्स बढ़ेंगे तब हम सेल आउट करेंगे। हमारे पास जो है पूरे 12 महीना हम चक्की वालों को फीड अप करते हैं। चाहे फ्लोर मिल्स पिछले कुछ अर्सों में कभी हड़ताल पे भी गई हैं, तो हमने पूरे कराची को जो है वो चक्की वालों को प्रोवाइड किया है। भाई महंगा देने का मकसद क्या है? हमारे पास आती है ह्यूज क्वांटिटी में, बड़े ट्रक्स में। हमारे पास जो गलियों में जो गाड़ियाँ रहती हैं वो छोटी गाड़ियाँ रहती हैं। उन जगहों पे गाड़ियाँ रहती है जहाँ पे गाड़ी वाले तस्वीर नहीं कर सकता कि भाई वो गाड़ी लेके जा सके। हमारी छोटी गाड़ियाँ मज़ा वहाँ पे उन चक्कियों पे जाती है, बिल्कुल एक साफ गंदम उनको प्रोवाइड करती है ताकि पब्लिक उसको जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो अपनी मर्जी का रेट लेंगे फिर उसमें। इसमें जो आपने दिया है टोटल 350 रुपये, ये क्या चीज़ है? देखिए कंपटीशन का दौर है। अगर मैं इसमें 1 रुपया किलो पे ज़्यादा लेना चाहूँ ना तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। पर बैग प्रॉफिट आप दे रहे हैं 100 रुपये? जी हाँ, मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है एक बैग का, जो मेरा नेट है, ये ग्रॉस है, नेट है ग्रॉस है। अब ये इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं, कभी 60 भी हो सकता है, 100 से हमने 100 से प्लस कभी देखा ही नहीं है, सीधी बात है। तो 50 रुपये जो 55 रुपये जो किलो बिक रही है, तो इसका मतलब है कि 4 रुपये इनके तो उसमें ये 42 में हमें गंदम देना तो हमारा जो अखराजात हैं वो तकरीबन 12 रुपये किलो ग्राइंडिंग के हैं, तो इसमें सारे मामला शामिल हैं। उन 12 रुपये किलो में हम हर चीज़ 12 रुपये का मतलब 54 रुपये तो हो गया ना जी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चूँकि 12 रुपये 54 रुपये का मतलब ये हुआ कि फिर मार्केट में क्या बिकेगा? ये 60 रुपये नहीं, चवन ये मतलब ये 12 से मुराद यही है कि काउंटर के ऊपर पहुंच के एक बंदा जो इनसे गंदम 42 की लेता है, छोटा चक्की वाला, जब वो अपने बिजली का बिल देता, देखें आप फ्लोर मिल का एक स्लैब डिफरेंट है या हमारी इंडस्ट्री का स्लैब बिल्कुल डिफरेंट है। एक कमर्शियल का बंदे का जो बिजली का बिल है वो 28 से 29 रुपये पर यूनिट है, और एक बोरी इनकी 3 या 3.5 यूनिट लेती है क्योंकि रूरल बॉडी है। अच्छा, आपका कोई सेल्स टैक्स है? नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है आप पे? कुछ भी नहीं। 6 यूनिट सेल टैक्स नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करूं, पाकिस्तानी आवाम गरीब है ना, तो उसको मिलकर ही आटा खाना चाहिए। हम 43 रुपए किलो आटा लोगों को आम सर हमने नहीं, मैंने 45 to 46 तो आपका नहीं, वो मैं मिल की बात करता हूँ। ये अमीर तरीन आदमी है, वो अगर खाना चाहे चक्की का आटा खाएं, उनको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर गरीब आदमी के लिए जो मैं फिर एक बात कहूँ कि आटा पाकिस्तान का मीडिया ने या दोस्तों ने इशू बनाया हुआ, आटे का पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है। सबसे अगर देखा जाए पाकिस्तान में खाने वाली चीज़ वो आटा सस्ता है। इससे कोई चीज़ ऐसी बता दे जो मुझे सस्ती खाने वाली मिल जाती है, मुझे आप प्रोवाइड कर दें। एक बात
जो टेक्निकल बात है। आटा ठीक है, आटा बेस है, आटा बेस है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि आटा नहीं मिलता तो आप केक खा लो, नहीं जी नहीं, तो केक भी तो आटे का बन रहा ना भाई। मैं ऑफर कर रहा हूं कि देखें, आटा एक बेस है, पाकिस्तानी अवाम गरीब है, मजदूर है, हाँ। उसको अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में देखें क्या रेट है। दुनिया में आटा महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। मैं अच्छा रीजन का बता दें, इंडिया में कैसा बिक रहा है, मैं कुछ पता है, अंदाजा है? देखें, इंडिया में और चीज है, वहां एक सब्सिडी दी हुई है एक गरीब आदमी को, ठीक है, यहाँ सब इक्वल है। आप भी वही आटा खाते हैं, मैं भी वही आटा खाता हूँ, पाकिस्तान का वजीर आजम भी वही आटा खाता, पाकिस्तान का सदर भी वही आटा खाता, हमारा मिनिस्टर भी वही आटा खाता, उसी रेट पे खाता है। चक्की का खाता है, फ्लोर मिल ना जी, फ्लोर मिल का खाओ या चक्की का, बात एक ही है। फ्लोर मिल का अगर खाएगा तो एक आम आदमी अच्छा, वही आटा खाएगा। चले, अगर वो तो सही है, टाइम भी कम था मेरे पास। मुझे बता दीजिए कि हुकूमत की तरफ से आपको जो टैक्सेस के हवाले से या दीगर हवाले से क्या आप पर कुछ जो टैक्सेस आयद किए गए तो वो तो खत्म कर दिया गया, सेल्स टैक्स वगैरह, अभी कौन से टैक्सेस हैं आपके? मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहले इंसान हूँ, मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ। बेशक मैं आनेर आज कह रहा हूँ, इनकम टैक्स के लिए मैंने जाती तौर पे जो इनकम टैक्स का चेयरमैन साहब हैं उनको 3 लेटर लिख चुका हूँ, शबर जैदी साहब की बात, शबर जैदी साहब को, कि हम फ्लोर मिल इंडस्ट्री वाले, मिसाल दिया मैंने, अगर पूरे सन 2017-18 में 1 अरब रुपए टैक्स दिया है, 18-19 में हम 2 अरब रुपए टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लीगल तरीके से लिया जाए, जिग-जैग ना पैदा किया जाए। तो अभी क्या मसला क्या है? मसला क्या है अभी? मसला ये है कि टैक्स हम देने को तैयार हैं, टैक्स लेने वाले तैयार नहीं है। तो आप टैक्स लेने वाले जो इलीगल क्या लगाया हुआ उन्होंने? इलीगल नहीं है, जो यहाँ पे रिश्वतें चलती हैं वही हमें काम खराब कर रही हैं। हम चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो टैक्स हम दें गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट बैंक में जमा कराए, तो हम मंथली जमा, मतलब ये है कि इनकम टैक्स जो है उस पे भी वो जो है डिमांड करते हैं। हर चीज पे डिमांड है। किस चीज पे डिमांड नहीं है मुझे बता दें, आप बता दें किस चीज पे डिमांड। ठीक है, मान ली, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कारोबार आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, कोई भी इदारा ऐसा लेकिन लीगल तरीके पे, लीगल तरीके से देना चाहिए, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, और बैंक में जमा कराएं। आपके पास क्या है? अभी आप ये रिसेंटली देखिए कि हमारी बिजली के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंडस्ट्रियल सपोर्ट की एक हमारे पास वो मिली थी, हमें रिबेट, वो खत्म कर दी गई 30 रुपए यूनिट के हिसाब से। अब आप जरा सोचिए कि वो भी हमें देना पड़ रहा है। कोई भी ये जो मामलात होते हैं जिसमें फ्लोर का हो, जिसमें हमें कंज्यूमर की प्रोडक्ट चलानी हो, उसमें हुकूमतें हमेशा ताउन करती हैं कि ताकि आम पब्लिक को, ताकि एक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये नहीं करती कि भाई अब जब इनकम टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, आपका कोई है टैक्सेस वगैरह? नहीं, कोई टैक्सेस वगैरह नहीं। चलिए, शुक्र अदा कर रहा है कि आपको कोई खिदमात पे भी टैक्स होता है ना, तो खिदमात पे टैक्स वगैरह तो वो हम उसमें आ जाते हैं। ओवरऑल जो हमारा जो सिलसिला है ना कि आपकी सिस्टम। बहुत शुक्रिया सर, तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया कि नाज़रीन हमने कोशिश की कि जो कुछ थोड़ी बहुत मामला थे आप तक पहुँचा सकें। बहरहाल मेहरबानी, अफसोस की बात है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें वज़ीर खुराक सिंध हरीराम साहब को नहीं सुन सके। यकीनी तौर पर अब किसी और प्रोग्राम में हम उनके मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम से बिलाल एहसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।